Dear students and my children, Marwadi College, Intermediate Section, Department of Commerce, you are welcome here. पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं आज के क्लास में और जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाने का काम किया, वित्तीय नियोजन और वित्तीय नियोजन के संदर्भ में बहुत सारी बातें बताई, उसको परिभाषित किया और वित्तीय नियोजन क्या है और क्यों है, इस बात की भी जानकारी हमने आपको देने का काम किया है। बच्चों, उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, माने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन, जैसा कि मैंने बताया था पूर्व के क्लास में, कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और परिवर्तनशील विचार उपक्रम है। यह कार्य निरंतर चलता रहता है। नियोजन, मूल्यांकन, विश्लेषण तथा समायोजन, ये तमाम बातें एक साथ चलती रहती हैं। मुख्यतः वित्तीय नियोजन के दो प्रकार होते हैं या दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू टाइप्स। पहला है समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना, माने वित्तीय नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य, जो सबसे पहला उद्देश्य होता है, पर्याप्त पूंजी को इस प्रकार व्यवस्था करना कि व्यवसाय के संचालन के सभी साधन उपलब्ध हों, कि उपर्चित आय में से समस्त व्यय घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ बचता है, वह अंशधारियों की नियोजन पूंजी का उचित प्रत्याय या रिटर्न कहिए होता है। मुख्य रूप से वित्तीय नियोजन यही है। समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। वित्तीय नियोजन का प्रथम उद्देश्य समय पर आवश्यक वित्त को उपलब्ध करवाना है। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाना और उसके बाद यह देखा जाता है कि किन किन स्रोतों से वित्त प्राप्त किया जा सकता है। वित्त को आवश्यकता दीर्घकालीन संपत्तियों को क्रय करने के लिए भी किया जाता है। व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वित्तीय नियोजन इन कोषों के संभावित स्रोतों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। वित्त का उपयुक्त जो दूसरा भाग है उद्देश्य का, वह है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। इस बात को सुनिश्चित करना कि कभी भी रोकड़ शेष न आवश्यकता से कम हो और न अधिक। रोकड़ शेष की आवश्यकता से अधिक
अथवा कम होना दोनों परिस्थितियों में हानिकारक होता है। अच्छी वित्तीय योजना इसके अच्छे से अच्छे उपयोग में ला सकती हैं ताकि वित्तीय संसाधनों को बिना उपयोग ना छोड़ा जाए और अनावश्यक रूप से लागत में न जोड़ दिया जाए। एक व्यवसाय के कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया एवं कोषों को एवं उनके स्रोतों का वर्गीकरण ही वित्तीय नियोजन कहा जाता है। और वित्तीय नियोजन में एक दिए हुए समय में विकास, निष्पादन, निवेश तथा कोषों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर किया जाता है या रखा जाता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यक वित्त को उपयुक्त मात्रा में तथा सही समय पर उपलब्ध करवाने में है या करवाने से है। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वित्तीय नियोजन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज 3 टाइप्स। पहला है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मध्यकालीन वित्तीय नियोजन, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। और तीसरा है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन में कई प्रकार के महत्व पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत जैसे व्यवसाय का सफल प्रवर्तन, सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय का सुसंचालन किया जाना, एफिशिएंसी, डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस एंड व्यवसाय में पर्याप्त तरलता का होना, एडिक्यूट लिक्विडिटी इन द बिजनेस एंड विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय का होना, एडिक्यूट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड भावी विकास का होना यानी डेवलपमेंट इन फ्यूचर्स एंड व्यवसाय का विकास एवं विस्तार किया जाना, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक व्यवसाय की स्थापना तथा उसके विस्तार एवं विकास में कुशल वित्तीय नियोजन का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यही इसके महत्व हैं। तो आज का ये जो चैप्टर है वित्तीय नियोजन, ये आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे और जानेंगे। आप तमाम बच्चों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घरों में रहें, ढेर सारी पढ़ाई करें और मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल, अपने भाइयों का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले वासियों का ख्याल रखें। कोरोना के बीमारी को देखते हुए ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने का, घर में रहने का और पढ़ाई करने का। धन्यवाद। आज बस इतना ही।